एक कसाई था सदना। वो बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम में और कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस को काटते वक्त भी और बेचते वक्त भी भगवान का नाम गुनगुनाता ही रहता था। एक दिन वो अपनी इसी धुन में गाता जा रहा था कि उसके पैर में कोई पत्थर आ टकराया और वो रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि इससे वो बांट के काम आ सकता है। बांट यानी जिससे मांस तौला जाता है। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन को उसको तौलना होता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है वो पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में रखकर दूसरी तरफ उस पत्थर को रख दें तो वो 1 किलो का ही हो जाएगा और वो 1 किलो से ज्यादा का मांस नहीं तौलेगा। अगर किसी को भी 2 किलो चाहिए होता तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री काफी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण के पास पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर ब्राह्मण लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जहां मांस कटता था वह बिकता था। वहां पर यह चमत्कारी पत्थर को देखने वह ब्राह्मण खींचे चले आए। दूर ही खड़े होकर सदना कसाई को मीट काटते हुए देखा। उसने देखा कि वह कैसे पत्थर पर हर प्रकार से वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बताया और बैठने के लिए कहा और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मेरा जी हुआ, इसलिए तुम्हारे दुकान के बाहर आ गया। या यूं कहो कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ पर खींच लाया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तौल रहा है वो वास्तव में शालिग्राम पत्थर है। जी हाँ, उसमें शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का एक स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना, उनसे मांस तौलना एक बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही मैं एक बहुत बड़ा पाप कर रहा था। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम पत्थर उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इनकी सेवा अच्छे से करिएगा और इन्हें प्रसन्न करिए। मेरे योग्य तो ये सेवा बिल्कुल नहीं है, ये मैं अवश्य जानता हूँ। ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम पत्थर को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा करने लगे। कुछ ही दिन बीतने पर उस ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ जाओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरा नाम और गुणगान और कीर्तन करता रहे मैं उसके लिए खुद को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम किया, सारी बातें बताई और शालिग्राम पत्थर जी को उनको सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में उन्होंने मांस बेचने और खरीदने का कार्य बंद कर दिया। तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरा ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक उसकी कीर्तन ही करूंगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको सबको बताइए, सब में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।